तो आज से अवतार द वे ऑफ वाटर बस 8 दिन बचा है रिलीज होने के लिए। और जैसा कि तुमको पता होगा ये मूवी IMAX में भी आएगा, 2D में भी आएगा, 3D में भी आएगा और 4DX, IMAX 4D, डॉल्बी सिनेमा सब में आएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है इस मूवी को देखे किसमें, IMAX में देखे, 3D में देखे, 2D में देखे कि किसमें देखे। और मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहा था जो कि वो लोग 4DX को रिकमेंड कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि अवतार 2 का 4DX में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने गया था तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि जबरदस्ती का सीट हिल रहा है। जहाँ पे कैरेक्टर शांत भी खड़े हैं वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सीट हिला रहे थे, जबरदस्ती का स्मोक फेंकेंगे, जबकि मूवी में स्मोक वाला सीन भी नहीं चलता रहता है और बात बात पे सीट हिलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेकार लगता है, अच्छा तो लगता है। लेकिन सब लोग ये भूल रहे हैं कि अवतार 2 3 घंटे 12 मिनट का मूवी है, तो उतना देर तक सीट हिलेगा ना, तो जब तुम लोग मूवी देख के निकलोगे ना ऐसा लगेगा कि एक्सपीरियंस भी बेकार था और थकान सा लगेगा। तो हाँ, अवतार 2 को 4DX में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि 2 घंटे का मूवी या 1 घंटा 45 मिनट का मूवी है ना, तभी 4DX में जाना। 2.5 घंटे से ऊपर की मूवी कभी भी 4DX में मत जाना। तो 4DX तो क्लियर हो गया, अब 3D वर्सेस 2D कर लेते हैं। तो मैं इसका क्लियर आंसर दूंगा, इस मूवी को 3D में देखना। अब बहुत लोग कहेंगे 3D मूवी में उतना मजा भी नहीं आता, अलग से आंख भी दर्द करता है और डार्क भी दिखता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये होता है, लेकिन अवतार 2 के लिए ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मूवी 3D कैमरा से शूट हुआ है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और जितने भी हॉलीवुड के मूवी आते हैं ना, वो एक्चुअल में 3D में शूट नहीं हुआ रहता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है 2D से 3D में। इसीलिए उसका 60% ना ब्राइटनेस कम हो जाता है कंपेयर टू 2D मूवी। अगर कोई नॉर्मल सी मूवी आती है, मिनियंस आ गई, जुरासिक वर्ल्ड आ गई, तो उस समय प्रेफर करना चाहिए 2D। लेकिन अवतार 2 के लिए डेफिनेटली 3D में जाना चाहिए क्योंकि ये मूवी 3D कैमरा से शूट हुआ है। और अगर तुम्हें नहीं पता होगा, अवतार 1 भी 3D कैमरे से शूट हुआ था। और जब अवतार 1 री रिलीज हुआ था तब मैं देखने भी गया था और मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ, वो 3D कैमरे से शूट हुआ था। और अवतार 1 आने के बाद कुछ ही मूवी 3D में शूट हुई, उसके बाद वापस से 2D में शूट होती थी, 3D में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन अवतार 2 के लिए ऐसा केस नहीं है, तो तुमको 3D ही में जाना चाहिए। तीसरा आता है स्क्रीन एक्स। देखो, अगर तुमको नहीं पता होगा, स्क्रीन एक्स में 3 स्क्रीन लगा रहता है और स्क्रीन एक्स में ये मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तुम एक टाइम पे एक स्क्रीन में फोकस करोगे या तीनों स्क्रीन में, तो हाँ, स्क्रीन एक्स भी नहीं देखना चाहिए। चौथा आता है डॉल्बी सिनेमा। देखो, इंडिया में डॉल्बी सिनेमा नहीं है लेकिन डॉल्बी ऑटमोस है, तो अगर तुम्हारे सिटी में डॉल्बी ऑटमोस के साथ 3D में लगा होगा ना, तो वही देखने जाना। और पांचवा आता है MX 4D। देखो, मैं MX 4D में एक मूवी देखने गया था, मिनियंस द राइज गुरु, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जैसे 4DX में होता है वैसे MX 4D में भी होता है, लेकिन MX 4D 4DX से बहुत बेहतर होता है। तो हाँ, अब लास्ट आता है IMAX। तो IMAX के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ IMAX है तो तुरंत जाओ IMAX में देखो ये मूवी। और हाँ, IMAX 2D मत देखना, इस मूवी को IMAX 3D में देखना। और अगर तुमको नहीं पता होगा, अवतार 2 ना पूरा IMAX कैमरे से शूट हुआ है, तो हाँ, इसका IMAX का एक्सपीरियंस अलग लेवल पे होने वाला है। और मैं तो इस मूवी को IMAX ही में जा रहा हूँ। और हाँ, IMAX का 2 प्रॉब्लम हो जाता है, IMAX ज्यादा सिटी में है नहीं। देखो, मैं नाम लगा दे रहा हूँ, बस इतनी ही सिटी में है IMAX। और थैंक गॉड मेरे यहाँ भी एक IMAX बन गया। और हाँ, किसी किसी के यहाँ IMAX होता है, लेकिन उन लोग को एक और प्रॉब्लम होता है कि IMAX में मूवी इंग्लिश में आता है। तो हाँ, अगर तुमको इंग्लिश आता है तो IMAX में देख लो, और अगर नहीं आता है और IMAX तुम्हारे सिटी में है तो पहले IMAX में चले जाना, उसके बाद हिंदी 3D में बाद में देखते रहना। मैं तो यही चीज करने वाला हूँ, पहले IMAX 3D में जाऊंगा, उसके बाद शाम को हिंदी 3D में जाऊंगा। और मूवी बहुत अच्छी रही तो MX 4D में भी एक बार जाऊंगा। तो हाँ, अगर तुम्हारे यहाँ IMAX है तो IMAX ही में जाना, और अगर तुम्हारे यहाँ IMAX नहीं है तो 3D भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस मूवी को 2D में मत जाना। और अगर तुम्हारे यहाँ MX 4D है तो उसमें भी जा सकते हो। तो हाँ, आई होप तुम्हारा आंसर तुमको मिल गया हो। तो हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर मेरे से पर्सनली तुम कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।